पार्ट 1 में हमने पढ़ा था नरेशन टॉपिक, उसी का सेकंड पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं आज। और नरेशन में पिछली बार हमने रूल्स देखे थे और थोड़ा सा कवर किया था एक्सरसाइज का पार्ट। तो पार्ट 1 रूल्स, नरेशन क्या होता है, नरेशंस किसे कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच दो प्रकार के, स्पीच मतलब दो प्रकार की, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। फिर उसका उदाहरण यहाँ पर देखा था। 3 मेन चीज चेंजेस हमको देखना है, प्रोनाउन, टेंस एंड एडवर्ब ध्यान में रखना है। प्रोनाउन के चेंजेस, टेंसेस किस टेंस में आगे चेंज होते हैं वो हमने देखा था। फिर कुछ मॉडल्स चेंज होते हैं, उनका जो पास्ट फॉर्म होता है वो देखा था। फिर कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी पास्ट में यूज होते हैं और उसको आगे चेंज नहीं करते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं। तो एडवर्ब्स, प्रेजेंट के जो एडवर्ब्स हैं जितने भी टाइम और समय और प्लेस को बताने वाले, वो सभी पास्ट की तरफ चलते हैं। तो ये हमने देखा था। फिर उसके अलावा हमने देखे थे सेंटेंसेस के टाइप्स, और 5 सेंटेंस हमने उस समय देखा था पिछले वीडियो में। और उसका पहला यानी कि असर्टिव हमने इसमें से क्वेश्चन किए थे। और आज हम शुरू करेंगे यहाँ से, पास्ट टेंस से शुरू करेंगे। टेंस हमारा जितना भी रहेगा वो पास्ट रहेगा, और जो हमारा सेंटेंस टाइप रहेगा वो रहेगा इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। डायरेक्ट स्पीच में कह रहा है कि ही सेड व्हाई डिड आई प्ले क्रिकेट। तो मैंने आपको पहले ही रूल्स में बता दिया था कि जहाँ पर WH क्वेश्चन से, WH से क्वेश्चंस बनते हों उनको हम वैसे ही नीचे रखते हैं, उनमें बीच में दैट नहीं लगता है इंट्रोगेटिव में। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं। इनडायरेक्ट में हमने किया, ही सेड का आस्ट में चेंज हो गया, ये जो सेड वर्ब है ये आस्ट में चेंज किया गया है। बीच में कॉमा की जगह असर्टिव में दैट लगता था, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये तो इसमें, और इंट्रोगेटिव का WH टाइप है तो इसमें कुछ नहीं लगेगा, दैट भी नहीं लगेगा। और WH वर्ड का WH वर्ड लिख देंगे नीचे, वाई। फिर आई जो है सब्जेक्ट है यहाँ पर, और ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ये जो आई है प्रोनाउन, ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई यहाँ पर ही बनता है। और ये पास्ट इंडेफिनिट है, डिड आई प्ले क्रिकेट, वाई डिड आई प्ले क्रिकेट, पास्ट इंडेफिनिट का क्वेश्चन है। और ये पास्ट परफेक्ट को हम चेंज करते हैं इंडेफिनिट टेंस को। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर परफेक्ट में चेंज हो चुका है। सो वाई ही हैड प्लेड क्रिकेट। और साथ ही हमने जो हेल्पिंग वर्ब था उसको सब्जेक्ट के बाद रखा है ताकि ये क्वेश्चन फिर से दोबारा ना बने। जैसे कि यहाँ पर है सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लगा है तो ये क्वेश्चन बना है, व्हाई डिड आई प्ले क्रिकेट। लेकिन इस केस में हमने ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको सब्जेक्ट के बाद रखा है ताकि दोबारा से फिर क्वेश्चन ना बने। तो इनडायरेक्ट में हम करते ये है कि दोबारा से क्वेश्चन फॉर्म नहीं करते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल। डायरेक्ट स्पीच में बोल रहा है कि ही सेड टू हिम वर यू प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पर सेड का आस्ट हो जाएगा, ही आस्ट। अब ये जो क्वेश्चन बन रहा है ये वो WH क्वेश्चन नहीं है, WH वर्ड से बनने वाला क्वेश्चन नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब है, यस नो वाला क्वेश्चन है, वर्ड से शुरू हो रहा है। तो इसकी जगह हमने रूल्स में देखा था इफ या वेदर यूज होता है। और तो कॉमा हटाने के बाद दैट की जगह इफ या वर्ड वेदर दो में से एक लगाएंगे। तो हमने लगाया यहाँ पर, दोनों लगाया है, आपको सिर्फ एक लगाना है। ही आस्क्ड इफ, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर हिम है तो हिम का सब्जेक्टिव केस हमको यहाँ पर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर गलती से लिखा गया है आई यहाँ पर, लेकिन ही होगा। ठीक है, यू जब हम सब्जेक्टिव केस बनाएंगे हिम के साथ तो आई नहीं बल्कि ही होगा। ओके, तो ये आई नहीं है यहाँ पर हम लिख देंगे ही। तो ऐसे होगा।
इफ वेदर ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पर वर यू प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर भी वॉज लिखा है, यहाँ पर होगा हैड बीन, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस का है, तो यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, ठीक है। तो इफ ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पर हम कर देंगे ही हैड बीन साथ में प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन है, तो यहाँ पे गलती हुई है, तो यहाँ पे पूरा सेंटेंस ऐसे बनेगा, ही आस्क्ड इफ ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, वॉज नहीं आएगा। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं। डायरेक्ट स्पीच में लिखा है ही सेड हैड ही प्लेड क्रिकेट, फिर से जो क्वेश्चन बना है हेल्पिंग वर्ब से बना है, WH वर्ड इसमें भी नहीं है। इनडायरेक्ट बनेगा ही आस्क्ड, इफ लगेगा, और उसके बाद ये जो प्रोनाउन है ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज रहता है, यानी कि चेंज नहीं होता है, तो ही का ही आएगा। ये पास्ट सिंपल था और पास्ट परफेक्ट हम इसको कर देंगे तो हो जाएगा हैड प्लेड क्रिकेट। सो ही आस्क्ड इफ ही हैड प्लेड क्रिकेट। फिर नेक्स्ट है डायरेक्ट स्पीच में है ही सेड हैड ही बीन प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है ये फिर से वही है, यस नो वाला क्वेश्चन है। इसको भी मतलब जो कॉमा है उसकी जगह दैट ना लिख करके इफ या वेदर लगाएंगे, दो में से एक। ही आस्क्ड वेदर, इस बार इफ को छोड़ देते हैं, वेदर के साथ चलते हैं। इफ ही आस्क्ड वेदर ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, क्योंकि ये पास्ट हैड ही बीन प्लेइंग क्रिकेट, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो ये भी चेंज नहीं है, इसका जो सेंटेंस रहेगा वो सेम टू सेम जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड वेदर ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, ये जो हैड है ये सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर जाएगा, बस इतना ही अंतर है, बाकी सेंटेंस सेम टू सेम रहेगा। ओके, होप यू अंडरस्टूड। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब जो फ्यूचर टेंस है, देखो मैंने एक ही इसमें मैंने आपको पास्ट के सारे टाइप्स समझा दिए। पास्ट सिंपल है, पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और जो सेंटेंस का टाइप है वो इंट्रोगेटिव। लेकिन इससे पहले की वाली जो पिछले वीडियो में, पिछले पार्ट में हमने देखा था, पार्ट 1 में, उसमें मैंने सब का एक एक स्लाइड किया था। जैसे प्रेजेंट सिंपल का पूरा एक स्लाइड था, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस का पूरा एक था, तो इसी प्रकार मैंने उसमें डिटेल में बताया था। तो अब बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे, तो इसमें शॉर्ट में मैंने बताया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब इसमें हम पहुंच गए हैं सीधा फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में क्या होगा, डायरेक्ट जो स्पीच है वो कह रहा है ही सेड आई शैल गो टू स्कूल, और यहाँ पर देखिए इनडायरेक्ट बनेगा ही सेड, यहाँ पर कॉमा की जगह लगेगा दैट ही वुड गो टू स्कूल। ये फ्यूचर टेंस को हम देख रहे हैं। ही सेड दैट ही वुड गो टू स्कूल, आई का ही बन गया है, शेल का शेल जो है वुड में चेंज हो जाएगा, और गो टू स्कूल का गो टू स्कूल। डायरेक्ट स्पीच नेक्स्ट वाला है ही सेड रोहित विल मेक अ सेंचुरी टुडे, तो ही सेड क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है, ये भी असर्टिव था, बीच में लगेगा दैट, रोहित थर्ड पर्सन है, नाम है, तो रोहित का रोहित, और विल का वुड हो जाएगा, मेक अ सेंचुरी दैट डे, टुडे का दैट डे हो जाएगा, और बाकी इस प्रकार बड़े आसानी से चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक नोट करने वाली बात यह है, द हेल्पिंग वर्ब शैल, जैसे यहाँ पे शैल लगा है, इट चेंज्ड इनटू शुड व्हेन शैल इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, यानी कि जब शैल का यूज फ्यूचर टेंस में यूज ना हो करके इसका यूज एक मॉडल की तरह यूज होता है और ये क्वेश्चन पूछता है, उस केस में शैल जो है शुड में चेंज किया जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए दिया है ही सेड शैल आई आस्क अ क्वेश्चन, तो यहाँ पर ये फ्यूचर टेंस नहीं है, ये प्रेजेंट का ही टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और ये जो शैल है यहाँ पर एक वर्ब का काम कर रहा है, और ये जो वर्ब है ये मॉडल वर्ब है। तो जब शैल का यूज मॉडल वर्ब के यूज में होता है, ना कि फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब में, तब हम इसका शुड कर देते हैं, इसको चेंज करके। तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या बन गया, ही आस्क्ड
इफ यस नो वाला क्वेश्चन है तो इफ या वेदर लगाएंगे। ही आस्क्ड इफ ही शुड आस्क अ क्वेश्चन। तो ये जो शैल था यहाँ पर शुड हो चुका है, पर यहाँ पर नहीं हुआ क्योंकि ये फ्यूचर का टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ही वुड हो गया है, शैल यहाँ पर वुड में चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पर शैल शुड में चेंज हो गया है। होप यू अंडरस्टूड कि ये हुआ कैसे है, शैल कब शुड में चेंज होता है और शैल कब वुड में चेंज होता है। चलते हैं नेक्स्ट। अब चलेंगे इम्पेरेटिव। हमने पिछले उसमें अभी तक कवर किया है असर्टिव, इंट्रोगेटिव, अब ये है इम्पेरेटिव, तीसरा टाइप सेंटेंस का। ठीक है, ही सेड प्ले क्रिकेट, तो कोई है जो बोल रहा है कि क्रिकेट खेलो। इनडायरेक्ट स्पीच जब हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस इसको बनाते हैं तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेड यहाँ पर दिया है, इसको हम इसके मीनिंग के अनुसार सेंटेंस आगे क्या बोल रहा है, क्या इससे कॉन्टेक्स्ट किस संदर्भ में बोला गया है, किसको क्या कब कहा है, इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए हम इस रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। अगर सजेशन वाली कोई आइडिया है या कोई बात है तो हम सजेस्टेड लिखेंगे, अगर किसी ने परमिशन दिया है परमिटेड लिखेंगे, किसी ने ऑर्डर दिया तो ऑर्डर, बताया है तो टोल्ड, रिक्वेस्ट किया है तो रिक्वेस्टेड, वार्न किया तो वार्न। तो इससे हमको क्या समझ आ रहा है, परमिटेड आ रहा है कि तुम जाओ और खेलो, या कि ऑर्डर भी दिया है कि भाई अब तुम जा सकते हो खेल सकते हो, है ना, या सजेशन किया है कि तुम जाकर खेलो, तो कोई भी हम एक लगा सकते हैं। तो इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा सपोज ही सजेस्टेड, और जो ये बीच में लगा है कॉमा इसमें लगाते हैं टू, ही सजेस्टेड टू प्ले क्रिकेट, बस इतना ही करना है, ये जो कॉमा आएगा उसमें टू लगाना है। लेकिन अगर बोला है कि नहीं खेलो, ही सेड डोंट प्ले, तो उसका हम आगे देखते हैं। ही सेड डोंट प्ले क्रिकेट, यहाँ पर मना किया है तो यहाँ पर हम नॉट टू लगाएंगे, कॉमा की जगह नॉट टू। जहाँ पर कुछ करने के लिए कहा गया है तो हम लगाएंगे वहाँ पर टू, और जहाँ पर मना किया है तो वहाँ पर नॉट टू। तो डायरेक्ट स्पीच बन रहा है कि ही सेड डोंट प्ले क्रिकेट, ही एडवाइज्ड, हमने अपने से वो लगा दिया है, सेट का एडवाइज किया, सजेस्टेड भी हो सकता है, ये मीनिंग के अनुसार चेंज होगा, परमिटेड, ऑर्डर, कुछ भी हो सकता है। सो ही एडवाइज्ड हिम नॉट टू प्ले क्रिकेट। यहाँ पर हिम दिया नहीं है, हमने लगा दिया, आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो, ओमिट भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम इतना भी लिख सकते हैं कि ही एडवाइज्ड नॉट टू प्ले क्रिकेट। तो ये जो यहाँ पर गैप है ये कॉमा का, इसकी जगह आपको सिर्फ नॉट टू करना है बस। डायरेक्ट स्पीच दूसरा, ही सेड लेट्स प्ले क्रिकेट। एक दूसरा टाइप मैंने आपको शुरू में समझाया था, इंपेरेटिव के दो टाइप्स दिखाए थे, उसमें लेट्स वाला भी दिखाया था। तो ये वो वाला सेंटेंस है जहाँ पर हमारा जो सेंटेंस है वो लेट्स से शुरू होता है। जब भी लेट्स से शुरू होगा तो हम सेंटेंस को क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस शुड जोड़ देंगे, जैसे वी शुड यहाँ पर जुड़ चुका है, तो यहाँ पर बनेगा ही सजेस्टेड, और इसमें दैट लगता है, ये बात ध्यान रखना है। एक इंपेरेटिव टाइप जिसमें कॉमा की जगह दैट लगता है वो है लेट्स वाला, और बाकी जो दूसरा वाला है जिसमें लेट्स नहीं दिया गया है, जैसे प्ले क्रिकेट है, डोंट प्ले क्रिकेट है, इनमें सिर्फ टू लगेगा और नॉट टू लगेगा। लेकिन जो सेंटेंस लेट्स से शुरू हो रहा है उसमें दैट लगेगा कॉमा की जगह, और उसके बाद सब्जेक्ट को हम ऐड करेंगे, सब्जेक्ट प्लस शुड। तो सब्जेक्ट जो रहेगा वो होगा वी, ठीक है, वी सब्जेक्ट रहेगा, दैट वी शुड प्ले क्रिकेट, ऐसे चेंज हो जाएगा, लेट्स प्ले क्रिकेट का हो जाएगा दैट वी शुड प्ले क्रिकेट। इनके रूल्स मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं, एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूं कि यहाँ पर दिया है इम्पेरेटिव का टू नॉट टू, और लेट वाले से जो शुरू होता है उसका यहाँ पर दैट तो लगेगा ही कॉमा की जगह, फिर सब्जेक्ट प्लस शुड, और ये सब्जेक्ट जो रहेगा वो वी रहेगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ही सेड वाओ व्हाट अ प्लेस, तो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, वाओ बोला गया है, कोई अच्छी चीज़ को बताया गया है। ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पर आपको कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं दिखाई दे रहा है, वहाँ पर आपको एक सब्जेक्ट अपने से डाल देना है और वर्ब भी अपने से डाल देना है। जैसे बिना वर्ब वाला या बिना सब्जेक्ट वाला जो
सेंटेंस होता है वो एक्सक्लेमेटरी का सेंटेंस होता है, पॉसिबल है। जैसे कि इस सेंटेंस में आपके पास कोई मेन वर्ब दिखाई नहीं दे रहा है, व्हाट अ प्लेस, यहाँ पर मेन सब्जेक्ट मेन वर्ब मिसिंग है, लेकिन फिर भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। ठीक है, तो इसका इस प्रकार के सेंटेंस में हम अपने से एक सब्जेक्ट और अपने से एक वर्ब जोड़ेंगे मीनिंग के आधार पर, इसके सेंस के आधार पर। जैसे ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, जब वाव बोला है तो कोई जरूर सरप्राइज हुआ होगा, इसलिए यहाँ पर सरप्राइज को हम जोड़ रहे हैं। उसने एक्सक्लेम किया, लेकिन कैसे किया, सरप्राइज के साथ, और कॉमा की जगह लगाएंगे दैट। व्हाट अ प्लेस, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट हम अपने से लेकर आएंगे इट। अ प्लेस जब उसने बोला होगा वो प्रेजेंट में बोला होगा, हम इसमें साथ में वर्ब लगाएंगे पास्ट का, जब हम रिपोर्ट करेंगे तो पास्ट का वर्ब लेके आएंगे। तो एक सब्जेक्ट एक वर्ब। इट वॉज अ वंडरफुल नाइस ब्यूटीफुल प्लेस, क्योंकि वाव बोला है तो जरूर अच्छी बात होगी, अच्छी चीज हुई होगी, अच्छी घटना घटी होगी, है ना, तो इसीलिए वाव शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो इसकी जगह हम एडजेक्टिव का यूज अपने से करेंगे, वंडरफुल, नाइस, ब्यूटीफुल, गुड, ये सब एडजेक्टिव, ग्रेट, ये सब हम अपने से यूज करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे ही एक्सक्लेम, अब पूरा का पूरा सेंटेंस जो बन रहा है वो ऐसे बन रहा है, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वॉज अ वंडरफुल नाइस ब्यूटीफुल प्लेस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ही सेड, वाओ, ये मैंने जानबूझ के एक ही वर्ड दिया है। अब ऐसे वाले को कैसे बनाएंगे, इसको आगे हमको ऐड करने होंगे वर्ड, सब्जेक्ट अपना और वर्ब अपना डालना होगा। तो हम चलो इसको चेंज करते हैं। ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज या वंडर, कॉमा की जगह लगाएंगे दैट, इट वॉज, हमको अपने से जोड़ना है सब्जेक्ट और वर्ब जो है पास्ट का वॉज, वंडरफुल, अनबिलीवेबल, अनइमेजिनेबल, इनक्रेडिबल, जो भी आपको यूज करना है वो आप कर सकते हो, नाइस, ब्यूटीफुल, ग्रेट, ये सब। इट वॉज वंडरफुल, अनबिलीवेबल, अनइमेजिनेबल, फुल स्टॉप। तो ये जो वाव था इसको हमने इतने लंबे सेंटेंस में चेंज कर दिया, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। फिर एक और देखते हैं उदाहरण। ही सेड अलास यू फेल्ड, यहाँ पर दुख वाली बात हुई है और इसका एक्सप्रेशन है अलास। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, अब दुख की बात है तो सॉरो, फिर कॉमा की जगह लगेगा दैट, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट यू फेल्ड। अब रूल्स वही अप्लाई होंगे क्योंकि सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पर मिसिंग नहीं दिया है तो अपने आप को मान लेना है या तो थर्ड पर्सन को मानना है। तो यहाँ पर मी को माना, ही सेड टू मी, जब यहाँ पर मी था यू मी से चेंज होकर के यहाँ पर मी का आई बनेगा सब्जेक्टिव केस। तो इसलिए क्या हो गया, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट आई हैड फेल्ड। और ये हैड कहाँ से आया, क्योंकि ये जो है सिंपल पास्ट है और टेंस का रूल बोलता है कि हम जब नरेशन बनाते हैं तो हम सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आई हैड फेल्ड पास्ट परफेक्ट बन चुका है। और यह लास्ट सेंटेंस हमारा ऑप्टेटिव टाइप है ना, तो हमने सब शुरू से कर दिया है असर्टिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव, फिर इम्पेरेटिव, फिर एक्सक्लामेटरी, अब ये है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो ये लास्ट है इस वीडियो का। और ये ऑप्टेटिव क्या बोलते हैं, ये किसी को कर्स या किसी को जब ब्लेसिंग दिया जाता है या विश किया जाता है, उन सारी चीज़ों को ये आइडियाज़ को बताते हैं ऐसे सेंटेंसेस। तो देखते हैं, ही सेड मे यू गेट वेल सून, तो यहाँ पर प्रार्थना की गई है, विश किया गया है, किसी के लिए दुआ की गई है कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। तो इसको हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, ही विश्ड, सेड हो जाएगा विश्ड, क्योंकि मतलब इच्छा की गई है या विश किया गया है। और इसमें भी ऑप्टेटिव में भी दैट लगता है, तो कॉमा की जगह दैट, यू यहाँ पर फिर से ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगा और यहाँ पर ऑब्जेक्ट को मी माना है इसीलिए यहाँ पर आई सब्जेक्ट हुआ है। तो यहाँ पर बनेगा दैट, यू का बन गया आई, मे का बन जाएगा माइट, मे का पास्ट माइट, गेट वेल सून।
और इस प्रकार से हमने इसको चेंज कर दिया है। और मे यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद गया है, और जब हम किसी को जो है किसी के लिए विश करते हैं तो सब्जेक्ट से पहले हम मे को लगाते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर पहले लगा है, लेकिन यहाँ पर बाद में चला गया है इनडायरेक्ट में। ओके, ही सेड मे ही हैव सेफ जर्नी, तो यहाँ पर भी एक अच्छी यात्रा के लिए, शुभ यात्रा के लिए विश किया गया है। तो देखते हैं, ही विश्ड, कॉमा की जगह दैट, फिर ही आएगा, ही के बाद मे का माइट बन जाएगा पास्ट। और जब भी ये लगते हैं मॉडल्स, तो मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर माइट के साथ हैव सेफ जर्नी, तो यहाँ पे हैड मत कर देना गलती से, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सो ही विश दैट ही माइट हैव अ सेफ जर्नी। डायरेक्ट स्पीच दूसरा लास्ट वाला, ही सेड गो टू हेल, तो ये सब विश वाले थे। अब यहाँ पर देखते हैं कर्स वाला, जहाँ पर एक बुरी इच्छा जताई गई है। सो इनडायरेक्ट बनेगा ही कर्स्ड, कॉमा की जगह दैट, सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, ठीक है। जो कि देखो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, गो टू हेल, ये इम्पेरेटिव तो है, साथ में ये क्या ऑप्टेटिव है। तो यहाँ पर जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें सब्जेक्ट मिस होता है, लेकिन सब्जेक्ट हमेशा यहाँ पर एक छुपा रहता है, अंडरस्टूड रहता है, वो होता है यू। तो यू तो सेकंड आई मीन ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होता है, जो यू रहता है सेकंड पर्सन वो ऑब्जेक्ट के साथ, और ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर फिर से मी माना है। सो ही कर्स दैट, मी का बनेगा आई, मे भी यहाँ पर छुपा हुआ है, हम कई बार उसको ओमिट कर देते हैं, तो इसमें भी हमने ओमिट किया है। गो टू हेल मतलब मे यू गो टू हेल ऐसा ही है, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं, अंडरस्टूड है। तो उस मे का बना यहाँ पर माइट, जो यू छुपा हुआ था उसका बना आई, मे छुपा हुआ था उसका बना माइट, गो टू हेल। तो इस प्रकार से हमने इसको चेंज किया है। तो लैंग्वेज में क्या होता है, कुछ चीज़ें अंडरस्टूड होती, लिखी नहीं जाती हर बात। तो यहाँ पर क्या छुपा है, मे यू गो टू हेल, सेंटेंस असल में ऐसा है, और उसी को जब हम चेंज करते हैं तो यहाँ पर होगा ही कर्स्ड दैट आई माइट गो टू हेल। सो दैट्स इट, आज का ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है, और इसके साथ ही नरेशन वाला जो पार्ट है यहाँ पर समाप्त होता है। होप यू गाइज अंडरस्टूड। अगर नहीं समझ आया तो फिर से इसको आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं दोबारा से। सो स्टे हैप्पी, लाइक शेयर एंड कमेंट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।